Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, your Biotech Guide. I'm Ashi Vashne and today we are going to discuss about how to calculate the molecular weight of nucleic acid, that is DNA or RNA. So before moving ahead, like, subscribe and share this YouTube channel. So without further ado, let's move ahead. So the first point we need to remember to calculate the nucleic acid mass is that the average molecular weight of one nucleotide in a DNA is 325 Dalton and the average mass of single base pair in a DNA is 650 Dalton. So let's understand what do we mean by the base pair and while we are saying one nucleotide in a DNA. जब हमारा पूरा DNA स्ट्रैंड है और उसमें जब हम एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम पे हम जो मॉलिक्यूलर मास रखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड का वो होगा 325 Dalton. तो एज वी नो कि हमारा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना होता है. तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर वेट तो दैट विल बी इक्वल टू 325 Daltons. अगर हम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालें प्लस पेंटोज शुगर का प्लस नाइट्रोजनस बेस का, इन तीनों का सम अप करके 325 Dalton आएगा. बट जब हम सिंगल बेस पेयर के बारे में बात करते हैं तो बेस पेयर मीन्स जब हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है डीएनए के अंदर दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है थाइमिन और एडेनिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. तो अब इसको हम सिंगल बेस पेयर कहेंगे, टी एंड ए. ये हमारा एक बेस पेयर हो गया. तो एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हो गए? एक बेस पेयर में दो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए. मतलब जब हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हैं डीएनए के अंदर उसको हम कहेंगे ये एक हमारा बेस पेयर हो गया. जैसे कि यहाँ पे टी एंड ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड वन बेस पेयर. इसी तरीके से अगर इसके नीचे हम देखें यहाँ टी एंड ए कर रहे हैं वो सेकेंड बेस पेयर हो गया, सी जी कर रहे हैं थर्ड बेस पेयर हो गया, जी सी कर रहे हैं फोर्थ बेस पेयर हो गया. तो एक बेस पेयर में हमें याद रखना है दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट चीज़ जो हमें याद रखनी है कि साइज ऑफ डीएनए. साइज ऑफ डीएनए को हम मेजर करते हैं किलो बेस पेयर या फिर बेस पेयर में. तो अगर साइज ऑफ द डीएनए किलो बेस पेयर में दिया हुआ है तो हम उसको बेस पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 किलो बेस पेयर इज इक्वल्स टू 1000 बेस पेयर. और एक बेस पेयर में हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए? दो न्यूक्लियोटाइड. तो अगर 1 किलो बेस पेयर में ये पूछा जाए कि कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, होगा 1000 मल्टीप्लाइड इनटू 2, दैट विल बी 2000 न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, जस्ट प्रैक्टिस इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. सो द फर्स्ट वन इज फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ 15 किलो बेस पेयर साइज ऑफ डीएनए. तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फाइंड आउट करने हैं. तो इट्स वेरी इजी कि 15 किलो बेस पेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें लेंथ ऑफ डीएनए दिया हुआ है तो 15 किलो बेस पेयर्स को हम बेस पेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 15 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 15,000 बेस पेयर्स. फिर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विल बी 15,000 क्योंकि एक बेस पेयर में दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं. तो 15,000 बेस पेयर्स में कितने न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे? 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 30,000 nucleotides. Now the next example is the diploid genome of a species comprises of 6.4 into 10 to the power 9 base pair and fits into a nucleus that is 6 micrometer in diameter of base pairs, occurs at intervals of 0.34 nanometer along the DNA helix. What is the total DNA length in a testing cell? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें पूछा क्या गया है. इसमें हमें लेंथ ऑफ डीएनए पूछा गया है, हमें दिया क्या गया है. फिर हम देखेंगे गिवन है हमें बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर्स गिवन है कि 6.4 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर्स का डीएनए है. दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर दिया हुआ है. ओके, तो इस डीएनए का लेंथ क्या होगा? हमें साइज गिवन है और हमें डिस्टेंस दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का गिवन है. तो इसको सॉल्व कैसे करना है? सो लेंथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर्स. क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस दी हुई है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में अगर हम वर्टिकली डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो वो है 0.34 नैनोमीटर. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स दिया हुआ है. इन केस किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया होता है तो भी हमें 0.34 नैनोमीटर ही पुट करना है, क्योंकि जो हम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेते हैं डीएनए के किसी भी न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए
इसमें हम रेफरेंस बी डीएनए का ही लेते हैं, बी फॉर्म ऑफ डीएनए का ही लेते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम वो पुट कर देंगे, अगर हमें कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हमें बी फॉर्म ऑफ डीएनए को ही स्टैंडर्ड रेफरेंस लेके चलना है। नंबर ऑफ बेस पेयर्स हमारे यहाँ पे कितने गिवन है, 6.4 इंटू 10⁹, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 नैनोमीटर से। बट क्योंकि यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो मीटर में है, तो हमको इसको नैनोमीटर से मीटर्स में भी कन्वर्ट करना होगा। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। तो हमारा ओवरऑल क्या हो गया, 6.4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ से 10⁻+9 कैंसिल आउट होता है, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, 6.4 इंटू 0.34 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.17 मीटर्स, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आर सी ऑप्शन। एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि हमें यूनिट कन्वर्जन्स के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चंस में नैनोमीटर या मीटर या फिर माइक्रोमीटर, अगर डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो नैनोमीटर, मीटर या माइक्रोमीटर में ही दिया होगा, तो इनका आपस में इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए। यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस का साइज दिया हुआ था वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। Now let's discuss the third example. Number of base pairs in 68 micrometer long DNA would be. तो यहाँ पे जो DNA की लेंथ दी हुई है वो माइक्रोमीटर में दी हुई है। हमें इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हम सेम फॉर्मूला ही लेंगे। लेंथ के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, लेंथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स इंटू 0.34 नैनोमीटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाय 0.34 नैनोमीटर। द लेंथ ऑफ डीएनए गिवन इन द क्वेश्चन इज 68 माइक्रोमीटर। हमें दोनों सेम यूनिट करनी होगी, तो 68 तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 नैनोमीटर्स होता है, ठीक है। तो 68 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.34 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ नैनोमीटर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन which says the genome size of tetraploid plant species is 3 into 10⁻10 base pairs and fits into a nucleus that is 10 micrometer in diameter. If base pairs occurs at interval of 0.34 nanometer along the DNA helix, what is the total length of DNA in nucleus of this plant? तो यहाँ पे mentioned क्या है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइज दिया हुआ है हमको 3 into 10⁻10 base pairs। 3 into 10⁻10 बेस पेयर्स का जो हमारा डीएनए है वो फिट होता है 10 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में। तो ये हमें 10 माइक्रोमीटर की न्यूक्लियस हो या कितने भी माइक्रोमीटर की न्यूक्लियस हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। ओके, हमें क्या याद रखना है, हमें साइज क्या दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो जीनोम साइज बोला है वो टेट्राप्लॉइड प्लांट है, तो एक ये चीज़ माइंड में रखनी है कि टेट्राप्लॉइड है हमारा प्लांट। फिर उसके बाद में डिस्टेंस दिया हुआ है जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में वो है 0.34 नैनोमीटर। अब इन सारी माइंड में रख के हमने कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ डीएनए, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियस। तो ये सेकंड क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। इसका आंसर होगा डी, 40 मीटर। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ आवर फिफ्थ एग्जाम्पल, जिसमें हम एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करेंगे डीएनए के। तो व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्यूप्लेक्स डीएनए रिक्वायर्ड टू कोड फॉर प्रोटीन ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 40,000। जहाँ पे एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूलर वेट की या डीएनए के मॉलिक्यूलर वेट को पुट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे डीएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। Let's understand this. According to the central dogma, ड्यूप्लेक्स डीएनए है। डीएनए किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट होने के लिए पहले उसको आरएनए में कन्वर्ट होना होता है, फिर उसके बाद में वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। दिस इज द प्रोसेस। और जो यहाँ पे हमारा प्रोटीन बना है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 40,000 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेट करना होगा वो ये कि हमारे कितने अमाइनो एसिड इस प्रोटीन में प्रेजेंट हैं।
क्योंकि उसी से हम कैलकुलेट कर पाएंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इस एग्जांपल को देखते हैं। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, molecular weight of protein will be divided by 110. Why 110? क्योंकि एक अमाइनो एसिड का molecular weight क्या होता है, 110 डेल्टन्स होता है। तो अगर हम 40,000 को 110 से डिवाइड करेंगे तो our आंसर विल बी 363.3 अमाइनो एसिड्स। एक अमाइनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू कोड होता है, मतलब हमारे ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड, राइट। तो अब हमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैलकुलेट करें, कि हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, तो वील मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू 3 टू गेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे क्या आ जाएंगे, 363.3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1090.89। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जिस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 40,000 था उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे, ये हमें पता चल गया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से लेंथ कितनी होगी डीएनए की। तो उसके लिए अब हमें क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए निकालना होगा। आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा तो हम उसको डबल करके डीएनए का वेट निकाल सकते हैं, राइट। क्योंकि पहले डीएनए बनते हैं, फिर आरएनए बनते हैं, फिर प्रोटीन बनता है। अब यहाँ पे हम उल्टा चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं। पहले हमने प्रोटीन के बारे में पता कर लिया कि उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने प्रेजेंट थे, उससे हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैलकुलेट कर लिए। हम आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए विल बी, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमें पता चल गया 1090.89 इंटू ये क्या है 325 क्योंकि 325 हमारा हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड। तो 1090.89 इंटू 325 इज इक्वल्स टू दिस। ओके, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए, विच इज मेंशन्ड है कि ड्यूप्लेक्स डीएनए मतलब डबल स्ट्रैंड है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, विच विल बी इक्वल्स टू 7 लाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए योर बायोटेक गाइड। कीप लर्निंग। वील सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।